हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लिमिटलेस साइंस में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। फिर उसका दूसरी पार्ट में मैंने आपको बताया कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। कोई भी अगर आपको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो तो आप उसको कैसे बैलेंस करेंगे। और आज पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताता हूँ केमिकल रिएक्शन 4 तरह के होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक टाइप आप मान सकते हैं जिसमें आप कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन का या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा। लेकिन मेनली आज हम 4 ही पढ़ेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन बहुत बड़ा है, यानी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, तो उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आज हम बात करते हैं पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो पहले आप लिखिए अपने कॉपी में, पहले पेन कॉपी उठा के लिखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊं मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोगों को नाम से ही केमिकल रिएक्शंस के टाइप समझ में आ जाएंगे कि इसमें क्या होने वाला है। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप लोग को हल्का हिंट लग रहा होगा क्या हो रहा है इसमें। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डी है, डी क्यों नहीं है, डी है ये, डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा आपके पास क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन 4 तरह के होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं इतना गैप देके इसे छोड़ता हूँ ताकि आप लोग आराम से देख सके और कोई दिक्कत में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इतना गैप छोड़ छोड़ के लिखता हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन से आपको नाम सुना है कि कंबाइन हो रहे हैं दो एलिमेंट्स कोई कंबाइन हो रहा है। तो आप उसे कैसे डिफाइन करेंगे आप। तो उसमें लिखेंगे दोज रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच, दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर, टू और मोर, दो और दो से ज्यादा, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन। क्या होगा, दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे टू फॉर्म अ, टू फॉर्म और मिलके बनेंगे क्या, टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस, न्यू सिंगल कंपाउंड कह सकते हैं, चाहे आप सब्सटेंस कह सकते हैं। मैंने आपके यहाँ पे कंपाउंड बता दिया। जब दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलते हैं एक साथ तो क्या बनाएंगे, वो कंपाउंड बनाएंगे। उसी को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इज कॉल्ड क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप लोगों को डिफाइन समझ में आ गया होगा कि मैं क्या डिफाइन करना चाह रहा हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, दो रिएक्शन इन विच, वो रिएक्शन जिसमें दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस एक साथ जुड़ते हैं और जुड़ के जो बनाते हैं न्यू सिंगल कंपाउंड, उससे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए आप इसके एग्जांपल क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल आप देखिए H2 प्लस O2 क्या मिलकर बनता है, H2O बनता है। यही केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, मैंने इसको ऐसे दिखाया। दूसरा देखिए आप लोग Mg प्लस O2 क्या मिलता है, MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं Na प्लस Cl क्या बनता है, NaCl बनता है। तो ये सब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दो सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि दो रिएक्टेंट साइड में आपके दो सब्सटेंस है और वो जुड़ के क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं। इसमें देखिए MgO प्लस O2 जुड़ के क्या बना रहा है, MgO बना रहा है। इसमें देखिए क्या बना रहा है, Na और Cl मिलकर बना रहे हैं, NaCl बना रहे हैं। तो ये था आप लोगों का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो आप लोगों को समझ में, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे रिएक्शन के ऊपर जो कि है
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए लिखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आप लोग को इसमें नाम समझ में आ रहा होगा कि डिकम्पोजिशन में क्या होने वाला है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से पता चला आपको, डिकम्पोज हो रहा है यानी कि टूट रहा है। कोई भी दो सब्सटेंस एक सिंगल सब्सटेंस में टूट रहा है। अब देखिए इसमें क्या होगा, कोई भी एक सिंगल सब्सटेंस दो चीज में टूट रहा है, उससे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए इसमें आप डिफाइन कैसे करेंगे, दोज रिएक्शन in which a single compound split up into one or two substance, यानी कि क्या हो रहा है इसमें, एक सिंगल कंपाउंड क्या हो रहा है, स्प्लिट अप यानी टूट रहे हैं किसमें, वन और दो सब्सटेंस में। इट्स कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देख क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन दोज रिएक्शन इन विच, वो रिएक्शन जिसमें सिंगल कंपाउंड स्प्लिट अप, जिसमें सिंगल कंपाउंड टूटता है और क्या बनाता है, एक और एक से ज्यादा सब्सटेंस में देता है, उसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बहुत सारे टाइप है। अगर आप डिकम्पोज कर रहे हैं बाय हीट देके तो उसको क्या कहेंगे आप, थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। अगर आप बाय इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके कोई सब्सटेंस को तोड़ रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे आप, इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। अगर आप कोई लाइट देंगे तो क्या कहेंगे, लाइट देके कुछ डिकम्पोज करेंगे, क्या कहेंगे आप, लाइट डिकम्पोजिशन। अब आप इसके एग्जांपल देखिए, किस एग्जांपल क्या होते हैं। सबने सुना होगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट कैसे टूटेगा, ये क्या टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये आपका सिंगल कंपाउंड है और किसमें टूटा, ये दो सिंपल सब्सटेंस टूट गई है, ठीक है। अब आप देखिए दूसरा KClO3, इसमें क्या लिखना है आपको, KCl प्लस O2। KClO3 कितना टूट गया, KCl प्लस O2 में। ये जो आपको एग्जांपल है, ये मैंने आपको अनबैलेंस को बैलेंस करके दिखाया है कि इसको कैसे बैलेंस करते हैं। यहाँ पे जो भी एग्जांपल लिख रहा हूँ उसको मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके सीधे सीधे एग्जांपल लिख के दिखा रहा हूँ कैसे, कौन सा एग्जांपल कैसे है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक सिंगल कंपाउंड दो सिंपल सब्सटेंस में टूट गए, वहीं पे KClO3 किसमें टूट गया, KCl प्लस O2 में। ये था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे क्या, अपने तीसरे टाइप के ऊपर, जो कि मैंने आपको बताया था क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोगों को समझ में आ गया हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे टाइप के ऊपर, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से आपको अगेन आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होने वाला है। नाम से सारे रिएक्शन आपके नाम से ही पता चले क्या हो रहा है इसमें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, तब जाके हमारा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि दोज रिएक्शन in which one element take place of another element is called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि वो रिएक्शन जिसमें कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, उसकी जगह पे जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हैं, CuSO4 प्लस Mg, क्या बनेगा आपका, MgSO4 प्लस CuSO4 प्लस Mg, आपने क्या किया, इस Mg ने इस Cu को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे Cu के देखिए आप क्या है, CuSO4 है और Cu के यहाँ पे क्या है, Mg आ गया, यानी कि इस Mg ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया है और Cu को बाहर निकाल दिया, यानी कि उसके जगह पे आ गया क्या, Mg, और Cu क्या हो गया, बाहर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल और देखिए आप यहाँ पे, CuSO4 प्लस Fe, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, FeSO4 प्लस Cu। अब आप देखते रहे कि एक जो दूसरा एलिमेंट है वो इस एलिमेंट को
डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि उसकी जगह पे आके क्या कर रहा है, उसको बाहर निकाल दे रहा है। तो यहाँ पे CuSO4 था, Fe ने क्या किया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया और FeSO4 बना के और Cu को बाहर निकाल दिया। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग को समझ आ रहा है कि डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। लेकिन ऐसा डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है? तो उसका एक सिंपल सा मैं आपको रीजन बताता हूँ, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इससे ज्यादा है, इसलिए इसको ये डिस्प्लेस कर दे रहा है। जिसकी भी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। इसीलिए अगर मैं आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग देख पाएंगे कौन से एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा है। जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। क्या होता है, छोटा आदमी बड़े आदमी को नहीं उठा सकता है, लेकिन बड़ा आदमी छोटे आदमी को उठा सकता है ना, क्योंकि उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये एलिमेंट रिएक्टिविटी स्टेज में ऊपर है कॉपर से, इसलिए क्या किया, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि इसके पास ज्यादा एनर्जी है। जब ज्यादा एनर्जी है तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे FgSO4 बना दिया और Cu को बाहर निकाल दिया। उसी तरीके से अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन के पास भी ज्यादा एनर्जी है Cu के मुकाबले। तो इससे क्या किया, आयरन ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया और FeSO4 बना के Cu को बाहर निकाल दिया। ये था आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करते हैं अपने चौथे रिएक्शन के ऊपर, जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अभी तक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और अब मैं आपको बताऊंगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच, इसको भी ऐसे डिफाइन करेंगे, दोज रिएक्शन इन विच, इन क्या यहाँ पे, इन विच कंपाउंड रिएक्ट, कंपाउंड कंपाउंड कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं, कंपाउंड रिएक्ट बाय एन आयन एक्सचेंज, बाय एन आयन एक्सचेंज in the reaction it's called, क्या हो जाएगा आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल displacement reaction. Those reactions in which compound react by an ion exchange is called, in reaction is called double displacement. Those reactions in which compound react by an ion exchange in reaction is called double displacement. डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट सुना था कि एक आयन, एक जो एलिमेंट था उसने क्या किया, अपने दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि उसको हटा के अपने खुद बैठ गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगल बगल वाले एलिमेंट, जैसे कि एम्प्टी वहां पे था, अब मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए एक एग्जांपल, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं, मैंने आपको ऐसे ही बताया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा सॉरी, CuSO4 है और MgSO4 है, तो क्या होगा यहाँ पे, कुछ और लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूजन पड़ जाएंगे यहाँ पे ऐसे क्या होगा। चलिए CaCO3 कर देता हूँ, CaCO। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक आपके पास ये एलिमेंट है, एक आपके पास ये एलिमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट करना है, तो ये वाला इसके पास चला जाएगा और जो ये Ca है ये आपके पास इसके पास आ जाएगा। तो क्या बनाएगा यहाँ पे आपके पास CuCO3 प्लस CaSO4। देखिए पहले यहाँ पे क्या था, CuSO4 था, अब यहाँ पे क्या हो गया, CaSO4 हो गया। यहाँ पे क्या था, CaCO3 था, अब क्या हो गया, यहाँ पे CuCO3 हो गया। यानी कि ये जो दो एलिमेंट्स है ये आपस में क्या किया, इंटरचेंज कर लिया, यानी कि आपने पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया है, आपस में ही अदल बदल गए हैं, इसलिए ये आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट, इसने भी डिस्प्लेस किया और इसने भी डिस्प्लेस किया है, दो बार डिस्प्लेस हुआ है, इसलिए हम कहते हैं इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। अब देखिए आप MgSO4 प्लस यहाँ पे देखिए आप CaCO3। अब देखिए क्या होगा, ये क्या जाएगा, MgSO4 को छोड़ के चला जाएगा यहाँ पे MgCO3 के पास,
और जो ये वाला सी है, CO3 को छोड़ कहाँ जाएगा, CSO4 के पास। तो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा आपके पास MgCO3 प्लस CaSO4। तो क्या हुआ इसमें, दो बार दो एलिमेंट ने अपना अपना पोजीशन को डिस्प्लेस किया है, इसलिए दो बार डिस्प्लेसमेंट किया, तो क्या बोल दिया हमने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Ca ने Mg को डिस्प्लेस कर दिया और Mg ने Ca को डिस्प्लेस किया, तब जाके बना MgCO3 और CSO4। ये था आपके पास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद आता है आपके पास में पांचवा रिएक्शन जो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन एंड रिडक्शन ऑफ रिएक्शन बहुत ही बड़ा टॉपिक है अपने आप में, इसलिए उसको अगर मैं आज बताऊंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि उसको अगले यानी कि कोई एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि रिडक्स रिएक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन कैसे होता है और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे होता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने हैं। तो आपको बताया मैं 4 तरह के केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैंने इन सारों के डेफिनेशन बताया विथ एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते, कितने तरीके होते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि मुझे उससे और ज्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से काम कर सकूं। थैंक यू।